रिपब्लिकन ने 10 साल की तैयबा के हाथ गरम चूल्हे से जलाए, कानून अंधा बन गया। स्टील का चमचा बच्ची के मुंह पर दे मारा, इंसाफ की आंखें बंद हो गईं। ना मुंह पर तमाचों के निशान नजर आए, न कपड़ों पर लहू के धब्बे देखकर खून खोला। एडिशनल सेशन जज साहब की बीवी की जमानत हो गई। वालिदैन ने भी राजा खुरम और उनकी बीवी को माफ कर दिया। इस्लामाबाद में कम सिन घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद के मामले का चुटकी बजाकर ड्रॉप सीन हो गया। क्या यही इंसाफ है? क्या आला अदलिया नोटिस लेगी? मोदी गैंग कह रही थी, हमने सबूत नहीं दिए। एक पॉलिटिकल पार्टी का काम सबूत देना नहीं होता। कोई ट्रस्टी नहीं थी मरियम नवाज। कतरी का लेटर एक बहुत बड़ा फ्रॉड था। सुप्रीम कोर्ट में पैनामा केस की समाअत कल फिर शुरू होगी। तहरीक इंसाफ ने आज इजाफी दस्तावेजात जमा करा दी। इमरान खान का नए सबूत लाने का दावा, कहा वकील बदलने और ट्रंप के फोन से कुछ नहीं होने वाला। कतरी शहजादे का खत भी जाली था। मरियम नवाज 2 कंपनीज की बेनिफिशियल मालिक हैं। दस्तावेजात ठीक नहीं तो ICIJ पर मुकदमा कर दें, वजीर आजम को चैलेंज दे दिया। ये आज फिर कोर्ट पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई। तमाम गैर मुस्तंदा डॉक्यूमेंट है। जितने भी पेपर्स ले रहे हैं, हमें किसी चीज का कोई डर नहीं। बड़ी बड़ी बात की आज कि जनाब हमने ईमेल्स निकालनी है नेल्सन और नेस्कॉल के साथ। देयर इज नो ट्रस्ट कनेक्टेड। इमरान खान झूठ का बुलंदा और यू टर्न के मास्टर हैं। वो और जहांगीर तरीन लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने जो कागजात आज दिखाए उसके लिए नए पकौड़े तलने पड़ेंगे। तहरीक इंसाफ को मुस्लिम लीग नून का धुआंधार जवाब। समाअत से एक रोज पहले इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अदालत पर दबाव डालने की कोशिश करार दे दिया। पैनामा केस में वजीर आजम और बच्चों के वकला फिर तब्दील। साबिक अटॉर्नी जनरल मखदूम अली खान वजीर आजम की पैरवी करेंगे। शाहिद हामिद मरियम सफदर और कैप्टन सफदर के वकील होंगे। बैरिस्टर अकरम शेख की जगह सलमान अकरम राजा हुसैन नवाज के वकील होंगे। सड़क छाप, होशियार खबरदार, खवातीन को तंग करने से आ जाएं बाज। पंजाब हुकूमत ने मोबाइल फोन की नई ऐप मुतारिफ करवा दी। घरेलू तशद्दुद का सामना हो या दफ्तर और बाजार में कोई खतरा, खवातीन बटन दबाएंगी, पुलिस मदद के लिए पहुंच जाएगी। बेटा आमिर खान का आज अस्पताल के हवाले करते हैं। एक तरफ तलाक के दावे, दूसरी तरफ साथ निभाने के वादे। रिंग के किंग ने तलाक की अफवाहें फैलाने वालों को नॉकआउट कर दिया। एहलिया फरियाल मखदूम के साथ सोशल मीडिया पर नई तस्वीर जारी। बॉक्सर आमिर खान ने सबको पैगाम दे दिया। फरियाल ने भी शौहर इनामदार के तोहफे दिखाकर जलने वालों को खूब जलाया। एक लड़ाई घर में 2 बॉक्सिंग रिंग में होंगी। बॉक्सर आमिर खान अमेरिका में ट्रेनिंग में मसरूफ। अमेरिकी और बरतानवी हरीफों को सबक सिखाने के लिए तैयार। कहते हैं टाइटल जीत गए तो दुनिया घरेलू नाकामियों को भूल जाएगी। में भी अगवा बराए तावान की वारदातों में पाकिस्तानी मुलव्विस। गुजरांवाला के 4 नौजवानों के अगवा में मुलव्विस 2 भाई गिरफ्तार। अफजाल तुर्की के रास्ते लोगों को यूनान भिजवाता था। सुहेल अपने कारिंदों से अगवा कराता था। तशद्दुद की वीडियोस बनाकर घर वालों से पैसा बटोरा जाता था। FIA ने दोनों को धर लिया। मगवियों की वतन वापसी के लिए कोशिशें जारी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह की फिर तनकीद। कहा कि नवाज हुकूमत ने हमेशा मीसाक जमहूरियत की पीठ पर छुरा घोंपा।
जनवरी से ही हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। कहा इमरान खान हमारे इत्तेहाद में आए तो खुशामदीद कहेंगे, वरना वो अपनी छतरी लेकर घूमे, हमें कोई एतराज नहीं। वजीर आजम की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और वफाकी वुज़रा की भी शिरकत। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते के तमाम मुल्कों के साथ मजबूत ताल्लुकात चाहता है। इलाकाई ममालिक अमन, तरक्की और खुशहाली को तरजीह बनाएंगे, तभी पुरअमन हमसायगी और मुश्तरका मुआशी मकासद हासिल कर सकेंगे। मौसम सरमा में मलिका कोहसार मरी का 16 सिंगार, बर्फानी मोतियों का जेवर देखने सयाह आशिक बनकर खींचे चले आए। वादी सवात में भी बर्फबारी, इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर में भी बारिश की जल तरंग ने मौसम सुहाना कर दिया। कराची वालों को सर्द मौसम का इंतजार। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क के करीब वादी बुरादा में पानी के ज़खायर पर लड़ाई, शामी फोर्सेस और बागियों में शदीद झड़पें, रूसी लड़ाका तैयारों की दाइश के ठिकानों पर बमबारी। जियो न्यूज की टीम की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर शाम से रिपोर्टिंग। 2010 में मकबूजा कश्मीर में हालात की खराबी के जिम्मेदार कश्मीरी या पाकिस्तान नहीं थे। मकबूजा कश्मीर के साबिक वजीर आला का 6 साल बाद एतराफ। उमर अब्दुल्ला ने हालात सुधारने में अपनी नाकामी मान ली। सबसे पहले आपको बताएं, अंधे कानून ने 10 साला बच्ची के चूल्हे पर रखकर जलाए गए हाथ नहीं देखे, ना डोई मारकर जख्मी किया गया चेहरा देखा, ना मुंह के तमांचे, ना कपड़ों पर खून के धब्बे देखे गए। जज साहब की अहलिया की जमानत हो गई। घरेलू मुलाजमा बनाई गई बच्ची के बाप ने माफ कर दिया, बच्ची अपने जालिम बाप के सुपुर्द भी कर दी गई। तैयबा पर एडिशनल सेशन जज और उनकी बीवी के तशद्दुद के मामले का चुटकी बजाते ही ड्रॉप सीन हो गया। तशद्दुद और लेबर लॉ सब धरे के धरे रह गए। इंसाफ हो तो ऐसा, यानी फौरी इंसाफ। कमसिन घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद केस में 10 साला तैयबा को इंसाफ मिला या नहीं, मगर एडिशनल सेशन जज राजा खुर्रम अली खान और अहलिया को ऐन कानून के तकाजों के मुताबिक इंसाफ मिल गया। जी हाँ, 2 साल से मिलने के लिए ना आने वाले वालिदैन ने राजीनामा कर लिया। उन्हीं वालिदैन ने जिन्होंने गुज़िश्ता रोज मजिस्ट्रेट के पास शिनाख्त के लिए आना था मगर नहीं आए। तैयबा मजिस्ट्रेट के पास इंतजार करते वापस भिजवा दी गई। वालिदैन मसरूफ रहे राजीनामा में। ये 10 साला घरेलू मुलाजमा तैयबा पर तशद्दुद का वही केस है जिसमें सोशल मीडिया पर बच्ची की तशद्दुद भरी तस्वीर आम हुई और ह्यूमन राइट्स कमीशन के हुक्म पर पुलिस ने जज साहब के घर से बच्ची को बरामद कराया था। बच्ची ने मजिस्ट्रेट को बयान में बताया था कि उस पर तशद्दुद होता, खाना नहीं दिया जाता था, टैंकी के साथ अंधेरे कमरे में सुला दिया जाता था। बच्ची ने बताया था कि झाड़ू गुम होने पर उसे मार पड़ी। मालकन ने हाथ जलते चूल्हे पर रखे थे और चाय बनाने वाली डोई सीधे मुंह पर मारी थी, जिसके निशानात 10 साला तैयबा के जिस्म पर वाज़े थे। अगर याद हो तो वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने पुलिस को बरवक्त कार्रवाई पर शाबाश भी दे डाली थी। FIR दर्ज हो गई है, कानून सबके लिए बराबर है। तारीफ जरूर करें कि उस पर हमने फौरी एक्शन लिया।
बच्ची ने बयान में कहा था कि 2 साल से जज साहब राजा खुर्रम अली खान के घर काम करती है, मगर वालिदैन 2 साल से मिलने ना आए, सिर्फ बाहर से पैसे लेते थे। उन्हीं वालिदैन ने सुलहनामे में बेटी पर तशद्दुद के मुकदमे को बेबुनियाद करार दिया और फी सबीलिल्लाह एडिशनल सेशन जज राजा खुर्रम अली खान और उनकी अहलिया को माफ कर दिया। साथ ही अदालत ने जज की अहलिया माहीन जफर की 30,000 के मचलकों के इवज जमानत मंजूर कर ली। सवाल ये है कि क्या बच्ची की और उसके वालिदैन की शिनाख्त हो गई है? क्या वालिदैन की मुआफी इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए काफी है? क्या रियासत की कहीं भी कोई थोड़ी सी भी जिम्मेदारी बनती है? क्या बच्चे पर तशद्दुद की इंक्वायरी सबूतों की कोई हैसियत नहीं? क्या कानून और आईन कमसिन बच्ची को जज के घर काम करने की इजाजत देते हैं? क्या लेबर लॉज चाइल्ड लेबर को नहीं रोकते? क्या मुआशरा इसी बेहिसी का मुजाहरा करता रहेगा और कमसिन बच्ची के जिस्म के निशान उसे अपनी कम मायगी का एहसास दिलाते रहेंगे? साथी रिपोर्टर अवैस यूसुफजई के साथ मुदस्सिर सईद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। इसी बारे में बात करते हैं मुमताज कानूनदान आसमा जहांगीर से। आसमा साहिबा, बच्ची पर तशद्दुद का मामला इतनी जल्दी हल हो गया, अदालत से बाहर तस्फिया हो गया, आप इस केस को कैसे देखती हैं? देखिए, ये सरासर जो है ये गैर कानूनी है। इसके ऊपर कोई समझौता, कोई राजीनामा नहीं हो सकता और ये जुल्म है और तीसरी दर्जे का जुल्म है। ऐसे इंसान को जेल के पीछे होना चाहिए, उसको बल्कि जज नहीं होना चाहिए अगर उसने ये काम किया है, क्योंकि अभी ये अक्यूज है। मगर ये तो कोई तरीका नहीं है कि एकदम रफा दफा केस को कर दिया जाए। मैं इस केस को खुद लेके जाऊंगी और ये ही फिट केस है सुप्रीम कोर्ट में, जो कि सो मोटो में ये लेते हैं। हम सो मोटो नहीं जाएंगे, हम खुद एप्लीकेशन देंगे जो कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन हो सुप्रीम कोर्ट की। आसमा साहिबा, ऐसे केसेस में रियासत कहाँ है? रियासत का किरदार क्या होना चाहिए ऐसे मामला में? ये रियासत का काम है इंटरवीन करना, ये रियासत का ही काम है। प्रोसिक्यूट रियासत ही करती है और अगर रियासत अपने बच्चों को नहीं देख सकती है और उन बच्चों को जो कि इस कदर गुर्बत पे काम करने पे मजबूर हो, तो मैं समझती हूँ फिर रियासत को एब्डिकेट कर देना चाहिए ये काम। कई केसेस में मर्डर के, वो भी एंटी टेररिस्ट के लिए, वहाँ पे राजीनामा की बात होती है और वो भी जाके अदालत के सामने होती है। मगर उसके अलावा कोई राजीनामे की बात नहीं है कानून के अंदर। कानून साजी तो हुई है, मगर अगर कानून साजी पे बेईमानी ना की जाए कि पूरा का पूरा आवा जो है वो सेशन जज के साथ अगर मिल जाए गरीब लोगों के खिलाफ, तो कानून क्या करेगा? आसमा जहांगीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जियो न्यूज़ से बात करने के लिए। कानून के रखवाले जज के घर से जख्मी हालत में बरामद कमसिन तैयबा को बेहिस वालिदैन ने चंद रुपयों के एवज रहन रखा। उन मुल्की और आलमी कवानीन की धज्जियां भी उड़ा दी गईं जो कम उम्र बच्चों के हुकूक के तहफ्फुज के अमीन हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं जरहून शाह। उम्र के 10वें साल ही कलम की जगह हाथ में थमा दिया गया झाड़ू। किताबों की बजाय खंगालने पड़े गंदे बर्तन। आंगन मिला मगर खेलने को नहीं, साफ करने के लिए। कमसिन तैयबा को अपने हुकूक का तो कुछ इल्म नहीं, लेकिन वो ये जानती है कि उस पर जुल्म के पहाड़ किसने तोड़े। वालिदैन ने अपना कर्ज उतारने को बेटी रहन रख दी। मैंने अपने बेगम को ऑपरेशन करवाया, उस टाइम उतार लिए थे। फिर मैंने बच्ची लोगों आकर पैसे उधर से लेकर उधार वाले उतारे। 10 साला घरेलू मुलाजिमा तैयबा के हाथ जलाए गए। चाय की गर्म डोई मार के आंख जख्मी की गई। वालिदैन ने चंद रुपए लेकर सुलह कर ली और मुलजिमान को फी सबीलिल्लाह मुआफ भी कर दिया। मगर सवाल ये है कि मुल्की और आलमी कवानीन किस मर्ज की दवा है। आइन के आर्टिकल 3, 25 और 37 के तहत मुमलिकत पाकिस्तान इस्तेहसाल की तमाम इकसाम का खात्मा यकीनी बनाएगी। 5 से 16 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए तालीम लाजमी होगी और मुफ्त भी। इंतजाम रियासत करेगी। रियासत यकीनी बनाएगी कि
बच्चों और औरतों से ऐसे काम न लिए जाएं जो उनकी उम्र या जिन्स के लिए मुनासिब न हो। इसके अलावा दर्जनों मुल्की व आलमी कवानीन 14 साल से कम उम्र बच्चों से मुशक्कत लेने की मुमानियत और खिलाफ वर्जी करने वालों की सजाएं तजवीज़ करते हैं। अब सवाल ये है कि क्या आला अदालतें, पार्लियामेंट, सियासी जमातें या समाजी तंजीमें तैयबा के हुकूक की पामाली पर हरकत में आएंगी। जरगुन शाह, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। खवातीन को तंग करने वाले, परेशान करने वाले होशियार हो जाएं। अब खवातीन मोबाइल का एक बटन दबाकर पुलिस को अपनी मदद के लिए बुला लेंगी। पंजाब हुकूमत ने नई मोबाइल ऐप मुतारिफ करा दी है। इस बारे में आपको तफसील से आगाह करेंगे बुलेटिन में आगे चलकर। अभी बात करेंगे पैनामा केस की। सुप्रीम कोर्ट में पैनामा केस की समाअत कल फिर शुरू होगी। तहरीक इंसाफ ने आज इजाफी दस्तावेजात जमा करवा दी। इमरान खान ने नए सबूत लाने का दावा किया। उनका कहना है कि कतरी शहजादे का खत जाली था। मरियम नवाज 2 कंपनीज की बेनिफिशियल मालिक हैं। उन्होंने वजीर आजम को चैलेंज किया है कि दस्तावेजात ठीक नहीं तो ICIJ पर मुकदमा कर दें। नून लीग के लोग, जो मोटू गैंग थी, वो हमारे ऊपर बार बार एक चीज कह रही थी कि हमने सबूत नहीं दिए। देखिए, ये कभी भी एक पॉलिटिकल पार्टी का काम सबूत देना नहीं होता। जो सबूत लेने का काम है वो मुल्क के इदारे सबूत लेते हैं। कि मरियम नवाज शरीफ बेनिफिशरी ओनर थी नीलसन और नेस्कॉल की, जो कि वो मेफेयर की अपार्टमेंट्स की मलकियत जिनकी है, असली ओनर थी। वो कोई ट्रस्टी नहीं थी मरियम नवाज। कतरी का लेटर एक बहुत बड़ा फ्रॉड था। फ्रॉड किया, सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला गया। पहले तो जो उनकी वेबसाइट में जो उन्होंने पाकिस्तान के मुताल्लिक और शरीफ खानदान के ऊपर अपनी वेबसाइट पर रखा था ICIJ ने, वो हमने चीजें सामने लेके अब हमने क्या किया है, हमने पीछे उनकी जो ईमेल्स थी, जो सारी पाकिस्तान पे हैक किया, हजारों पेजेस थे ईमेल्स के, हमने वो सारे निकाले, उनको देखा, उनको एक एक ईमेल को स्पेनिश की थी जिनको ट्रांसलेट करवाया, उनको देख के फिर सारा कनेक्ट कर दिया। तो पहले तो कह रहे थे ना कि ये ऐसी कागज है, अब तो हमने पूरी ट्रेल दे दी है। इसहाक डार का एफिडेविट है मैजिस्ट्रेट के सामने, जिधर वो बताता है कि पैसा मनी लॉन्ड्रिंग करके किधर गया। काजी फैमिली लंदन में थी, फिर कैसे उनके वो बेचारे गरीब लोग एल्फर्ड में बैठे, उनके अकाउंट्स में पैसा आया, फिर वो कैसा हुदैबा पेपर मिल के जरिए रीबूट करके पाकिस्तान आया, और वही आगे चलता गया। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने पैनामा पेपर्स पर नए सबूतों से मुतालिक इमरान खान का दावा मुस्तरद कर दिया। दानियाल अजीज कहते हैं कि नई दस्तावेज अफजल खान और 35 पंक्चर का 2017 मॉडल और झूठ का पलंदा है। PTI को अब सियासी जमात के तौर पर कोई भी संजीदा लेने को तैयार नहीं। झूठे इल्जामात, अदालत पर दबाव डालने की कोशिश है। दिखाएं जी प्लीज इस अवाम को। जहांगीर तरीन, हाजी खान नौकर के कारोबार करने वाले अरबों रुपए वाले, ये देखो, ये तुम कौम को बेच रहे हो, ये तुम्हारी असलियत है। ये काला धब्बा आज तुम्हारे मुंह पे है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे इमरान खान को शर्म आनी चाहिए। तुम बच्चों को वर्गलाते हो, तुम अदारों को तबाह कर रहे हो। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान नून लीग के रहनुमाओं का कहना था कि तहरीक इंसाफ पर उनकी इत्तेहादी जमात इस्लामी समेत कोई भी यकीन करने को भी अब तैयार नहीं। यू टर्न के माहिर ने जो नई दस्तावेज आज दिखाई वो पैनामा पेपर्स का हिस्सा ही नहीं। इस नए कागज के लिए नए पकोड़े तलना पड़ेंगे। ये खत पैनामा पेपर्स में मेरी तहकीक के मुताबिक नहीं था। ये खत 5 अप्रैल को, 3 अप्रैल को नहीं, 5 अप्रैल को गार्डियन की स्टोरी में था। ये एक झूठ का बुलंदा है, ये यू टर्न के मास्टर हैं। मोहम्मद जुबैर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के नए बेंच पर भरपूर एतमाद है। अदालत में साबित करेंगे कि नवाज शरीफ या खानदान का मनी लॉन्ड्रिंग से कोई ताल्लुक नहीं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान किसी तरह से भी इन्वॉल्व नहीं है। हम बिल्कुल प्लीड भी करेंगे कोर्ट के अंदर लॉयर्स के थ्रू कि जी प्राइम मिनिस्टर का नाम इस तमाम चीज से निकाला जाए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हैज नथिंग टू डू विद इट। मोहसिन नाजा ने कहा कि इमरान खान ने पहले कमीशन बनाने का मुतालबा किया, अदालत कमीशन बनाने लगी तो बायकाट की धमकी दे दी। ये केस अदालत में है, इस पर बाहर बात नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम लीगी रहनुमाओं का कहना था कि इमरान खान के पास जब कोई सबूत ना हो तो वो एक नई कहानी घड़ लेते हैं।
अभी बात करेंगे पंजाब हुकूमत के एक और इनकलाबी कदम की। खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मोबाइल फोन की खुसूसी ऐप सर्विस का आगाज कर दिया गया है। खवातीन किसी भी इमरजेंसी की सूरत में अपने मोबाइल फोन से वुमेन सेफ्टी ऐप का अभी बटन ही दबाएंगी तो पुलिस मदद के लिए उसी लोकेशन पर पहुंच जाएगी। रिपोर्ट कर रहे हैं अमीन हफीज। खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ सबसे मुकद्दम, ये कहना है सीनियर मेंबर स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट वज़ीर आला पंजाब सलमान सूफी का। कहते हैं कि पंजाब हुकूमत ने वुमेन सेफ्टी ऐप सर्विस शुरू कर दी। खवातीन अब अपने मोबाइल फ़ोन पर वुमेन सेफ्टी ऐप डाउनलोड करेंगी। घरेलू तशद्दुद का सामना हो, किसी दफ्तर या मार्केट में कोई ख़तरा, खवातीन वुमेन सेफ्टी ऐप का बटन दबाएंगी, पुलिस फौरी उनकी मदद को पहुंच जाएगी। आपको अगर कोई हरासा कर रहा है, आपको कोई तंग कर रहा है, आपको कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम आ रही है किसी भी शख्स से, आप जब वो ऐप का बटन दबाएंगी तो पुलिस को फौरन जो है वो आपकी लोकेशन जो है वो इस ऐप के थ्रू पता चल जाएगी कि आप किस लोकेशन पे खड़ी हैं। जो करीबी डॉल्फिन फोर्स या QRF या मुजाहिद फोर्स या जो भी करीबी पुलिस के जो इदारे मौजूद हैं और वो उससे आपको साथ कांटेक्ट कर लेंगे। पंजाब कमीशन बराए खवातीन की चेयरपर्सन फौजिया वकार का कहना था कि वज़ीर आला शहबाज शरीफ की हदायत पर सूबे में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनकलाबी इक़दाम किए जा रहे हैं। पंजाब फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट आया, उसमें लीडरशिप बढ़ाने के लिए उसका बताया जाएगा, या उनकी मुलाजमत के लिए जो 15% कोटा मुकर्रर किया गया सरकारी इदारों में वो भी उसके बारे में बताया जाएगा, या उसके अलावा जो खुसूसी ज़िले के लेवल पे स्कीमें हैं हुकूमत की उनके बारे में बताया गया। सलमान सूफी ने बताया कि जैसे ही कोई खतून सेफ्टी ऐप का बटन दबाएगी, सेफ सिटी कंट्रोल रूम में उस जगह की निशानदेही हो जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद सादिक के साथ अमीन हफीज, जियो न्यूज, लाहौर। अभी बात बॉक्सर आमिर खान की, जिन्होंने तलाक की अफवाहें फैलाने वालों को नॉकआउट कर दिया। सोशल मीडिया पर बीवी के साथ तस्वीर शेयर करके नए साल की मुबारकबाद दे दी। फरियाल मखदूम ने भी शौहर का साथ निभाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ने का ऐलान किया है। बेटा आमिर खान का आज फरियाल के हवाले करते हैं। एक तरफ तलाक की बातें, दूसरी तरफ साथ निभाने के वादे। बॉक्सर आमिर खान के घर में सास बहू के दरमियान रिवायती झगड़ों का पारा चाहे जितना हाई क्यों ना हो, लेकिन मियां बीवी अमेरिका में चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। मुझे दिल से आमिर खान ने सोशल मीडिया पर अपनी बीवी के साथ तस्वीर शेयर करते हुए मद्दाहों को नए साल की मुबारकबाद दी है। उधर फरियाल मखदूम ने भी तलाक की पेशगोई करने वाले ससुरालियों को सॉलिड पैगाम दे डाला। कहा वो अपने शौहर के साथ रहने के लिए आखिरी सांस तक लड़ती रहेंगी। इसकी परवरिश मोहब्बत ने यहाँ तक किया, आज फरियाल के हवाले कर दिया। फरियाल मखदूम ने सोशल मीडिया पर अपनी बेटी के लिए खरीदे गए तोहफे की तस्वीर भी शेयर की है, जबकि आमिर खान भी अपनी बेटी से मिलने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। तो अब बहू बेटे का घर तोड़ने की बातें करने वालों का अगला दाव क्या होगा? रिंग का किंग अपनी मलिका को छोड़ेगा या वालदैन को? ये तो लड़ाई के अगले राउंड ही में पता चलेगा, क्योंकि फैमिली फाइट अभी जारी है। तुर्की में 4 पाकिस्तानियों को यरगमाल बनाने और उन पर तशद्दुद के इल्जाम में FIA ने गुजरांवाला से 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिमान ने तुर्की में वेयर हाउस बनाया हुआ है। मुल्जिमान से तुर्की में मौजूद उनके साथियों और मगवियों के बारे में तफ्तीश की जा रही है। मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब आंखों में सजाए गुजरांवाला के 4 नौजवान रोजगार के सिलसिले में यूरोप गए थे, लेकिन जिन एजेंटों को वो जिंदगी भर की जमा पूंजी देकर गए थे, उनके साथियों ने मुबैना तौर पर तुर्की पहुंचने पर यरगमाल बना लिया, बदतरीन तशद्दुद किया और हर शख्स के वर्सा से 20 लाख रुपए का मुतालबा कर दिया। पैसे दे
वीडियो मंजर आम पर आने के बाद FIA गुजरांवाला हरकत में आ गई और इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस 2 सगे भाइयों सुहेल और अफजाल को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी निशानदेही पर एक तीसरा मुलजिम लुकमान भी गिरफ्तार हुआ। FIA के मुताबिक मुलजिम अफजाल ने पैसों के लालच में नौजवानों को यरगमाल बनाया है। मुलजिम सुहेल और लुकमान के भाई वसीम का इस्तांबुल में मुश्तरका वेयर हाउस है। ताहम वसीम ने यरगमाली अफराद के बारे में लाइल्मी का इजहार किया है। 3 बंदे अरेस्ट किए हैं, जिनमें अफजाल मेन बंदा है जी, उसके बाद सुहेल एक शख्स है और तीसरा लुकमान भट्ट है। लुकमान भट्ट बेसिकली यहाँ पे फैसिलिटेटर है, अमाउंट रिसीव करता है वसीम भट्ट की। वसीम भट्ट एक एजेंट है नोटोरियस, जो कि सेफ हाउस चलाता है टर्की में, जिसकी सेफ हाउस पे ये इनिशियली बंदे गए थे। उसको उसके भाई को हमने जो यहाँ पे फैसिलिटेटर है उसको अरेस्ट किया है। FIA ने नौजवानों पर तशद्दुद और अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया है। FIA हुक्काम का कहना है कि चारों नौजवानों की तुर्की से बाहिफाजत वापसी के लिए मुल्जिमान के जरिए अगवाकारों से राब्ता किया जा रहा है, जबकि दफ्तर खारजा ने भी तुर्क हुक्काम के साथ मामले को उठाया है। दूसरी जानिब FIA ने इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है और मुख्तलिफ इलाकों से 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब देखना हर इंसान का हक है, लेकिन माशरे में ऐसे लोग भी होते हैं जिनका काम ही इन ख्वाबों को चकनाचूर करना होता है। नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वाले ये इंसानी स्मगलर किस तरह से अपना धंधा चला रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। इंसानी स्मगलरों के मजबूत ग्रोहों ने वस्ती और जनूबी पंजाब को अपना गढ़ बना रखा है। इनमें गुजरांवाला, गुजरात, हाफजाबाद, शेखोपुरा, नारोवाल, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, लैया और भक्कर के इलाके शामिल हैं। यूरोप ले जाने के लिए ये संगदल स्मगलर सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाबों में गुम नौजवानों से लाखों रुपए बटोरते हैं, फिर इनको गैर कानूनी सरहदी राहदारियों और समंदरी रास्तों से पहले ईरान, फिर तुर्की और वहां से यूनान ले जाते हैं। लेकिन यूनान पहुंचने वालों की कुल तादाद घर से निकलने वालों की तादाद का 1/3 ही होती है। बाकी अफराद या तो सफर की सऊबतें सहने में नाकाम हो जाते हैं या फिर सरहदी पुलिस के हाथों गिरफ्तार होकर जेल चले जाते हैं। मशरिक़ वस्ता के लिए ये एजेंट्स इन अफराद को बलोचिस्तान से मंद और बेलू स्मगल करते हैं। वहाँ से ये किस्मत के मारे कश्तियों या बहरी जहाजों के जरिए मस्कत पहुँचाए जाते हैं। यहाँ भी कामयाबी का तनासुब सिर्फ 30% है और खतरात 30,000%। कानून नाफिज कराने वाले इदारों से बचने के लिए ये लोग क्या क्या तरीके इस्तेमाल करते हैं, उसकी ये सिर्फ एक मिसाल है। इंसानी स्मगलरों ने कम खतरे और ज्यादा पैसों के लिए अब एक नया तरीका अपना लिया है। ताज़ा मिसाल गुजरांवाला के नौजवानों की है, जिन्हें तुर्की में यरगमाल बनाकर उनके अहले खाना से मजीद पैसों का मुतालबा किया गया। गुज़िश्ता साल ही पंजाब में 800 से ज्यादा इंसानी स्मगलर गिरफ्तार किए गए, जबकि साल 2015 में इन गिरफ्तारियों की तादाद तकरीबन 1,500 थी। लेकिन इन सब के बावजूद ये मकरू धंधा जारी है। हर साल यूरोप और तुर्की से मुल्क बदर किए जाने वाले 32 से 35 हजार अफराद वही लोग होते हैं जो गैर कानूनी तरीकों से सरहद पार करते हैं। ईरान से कमोबेश 15,000 अफराद डिपोर्ट किए जाते हैं, जबकि ओमान से डिपोर्ट होने वालों की तादाद 7,000 के लगभग है। माजिद अली, जियो न्यूज। मर्दान के एक नौजवान अशफाक को भी तुर्की में मुबैना तौर पर तावान के लिए अगवा किया गया है। अशफाक के वालिद इम्तियाज का कहना है कि अगवाकारों ने उनके बेटे पर तशद्दुद की वीडियो भेजी है। अशफाक को 12 दिसंबर को अगवा किया गया। कई बार तावान के लिए तुर्की से फोन आया। अगवाकार $50,000 तावान का मुतालबा कर रहे हैं। वालिद ने बताया है कि उनका बेटा 3 साल पहले अफगानी दोस्त रहीमुल्लाह की दावत पर तुर्की गया और वहां बेकरी का काम करता था। अशफाक पर तशद्दुद की वीडियो मंजर-ए-आम पर आने के बाद FIA ने उसके वालिद से राब्ता किया है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि तमाम ममालिक के साथ बराबरी की बुनियाद पर मजबूत मुआशी और बाहमी ताल्लुकात पाकिस्तान की तरजीह है। खित्ते के तमाम ममालिक को इस मकसद के हसूल के लिए मिलकर काविशें करना होंगी।
वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जेर सदारत आला सतह का इजलास वजीर आजम हाउस इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें सियासी और अस्करी क़यादत ने शिरकत की। इजलास में पाकिस्तान के हमसाया ममालिक और स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के साथ ताल्लुकात, मुल्की, इलाकाई और खित्ते की सलामती की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में खित्ते के ममालिक के साथ सफारती ताल्लुकात को दरपेश मौजूदा चैलेंजेस और इनमें बेहतरी के हवाले से कई पॉलिसी ऑप्शन जेर गौर आए, जबकि खित्ते में क़याम अमन के इक़दाम का भी तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में इत्तफाक किया गया कि दहशतगर्दी के खिलाफ मुसल्लह फौज ने बेमिसाल कुर्बानियां दी हैं, जिसे पूरी दुनिया ने सराहा है। इस हवाले से पाकिस्तान की भरपूर काविशें जारी रहेंगी। वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना था कि पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी पूरे खित्ते को जोड़ने का वसीला है। पाकिस्तान खित्ते के तमाम ममालिक के साथ अमन और बाहमी मफादात की बुनियाद पर ताल्लुकात मजबूत बनाना चाहता है। पुरअमन हमसायगी, बाहमी एहतराम और मुश्तरका मुआशी मकासद का हसूल हमारी तरजीह होनी चाहिए, और ये तभी मुमकिन है जब खित्ते के तमाम ममालिक अमन, तरक्की और खुशहाली को तरजीही एजेंडा बनाएंगे। आसिफ अली भट्टी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। कौमी असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह ने कहा है कि पीपल्स पार्टी जनवरी में हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू कर रही है। इमरान खान अपनी छतरी लेकर घूमे, एतराज नहीं। आज भी मिसाक जमहूरियत पर कायम है। नवाज शरीफ हुकूमत ने हमेशा मिसाक जमहूरियत की पीठ में छुरा घोंपा, ये कहा कौमी असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद खुर्शीद शाह ने। आज भी हम मिसाक जमहूरियत पे गामजन है, मगर हुकूमत ने हर वक्त मिसाक जमहूरियत को पीठ में छुरा मारा है। हमारी ज़रूरत है कि हम सभी सारी सियासी जमातों को साथ लेके चले। इमरान अगर उस सियासी इत्तेहाद में आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो उसकी मर्जी है, वो अपनी छतरी लेके घूमे, हम सारी सियासी पार्टी को लेके अपनी छतरी में चलेंगे। पार्लियामेंट हाउस में अपने चैम्बर में मीडिया से गुफ्तगू में सैयद खुर्शीद शाह ने कहा, नवाज शरीफ से अपील है कि अगर उन पर करप्शन का कोई केस है तो मीडिया में ले आएं। खुदा के वास्ते अगर मेरे ऊपर कोई नैब पर केस है, फाइल है, वो मीडिया में ले आए। उनकी हुकूमत है, वो हुकूमत में बैठे हैं, कर दे मेरे खिलाफ केस दाखिल। मकबूजा कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने इतराफ़ किया है कि 2010 में वादी के हालात ख़राब होने के जिम्मेदार पाकिस्तान या कश्मीरी नहीं थे। उस वक्त वो बहैसियत वजीर आला नाकाम रहे। मकबूजा कश्मीर असेंबली में बहस के दौरान उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 2010 में जब वादी के हालात ख़राब हुए तो उन्होंने किसी को कुर्बानी का बकरा नहीं बनाया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बेशक बंदूक उनके कंधे पर नहीं थी, लेकिन बतौर वजीर आला हालात बेहतर करने की जिम्मेदारी उनकी थी, जिसमें वो नाकाम रहे। इससे पहले मकबूजा कश्मीर असेंबली में वादी की कशीदा सूरत हाल पर बहस के लिए ऑपोजिशन ने एहतजाज किया, जिसके बाद स्पीकर ने बहस की इजाज़त दी। वजीर आला मगरबी बंगाल ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी और बीजेपी के सरबराह अमित शाह की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया है। उनका कहना है कि मोदी को भारतीय सियासत की समझ ही नहीं है। ममता बनर्जी का कहना है कि मुल्क में हंगामी हालत है, कई सियासी जमातें खौफजदा हैं लेकिन कुछ बोलने के काबिल नहीं। उन्होंने कहा कि लोगों को नोटबंदी के खिलाफ सड़कों पर आना चाहिए, अवाम ही इनको सबक सिखाएंगे। सऊदी अदालत ने तनख्वाहों की अदम अदायगी पर हंगामा आराई करने के इल्जाम में 50 के करीब गैर मुल्की मजदूरों को कैद और कोड़ों की सजा सुना दी। अरब अखबार के मुताबिक सजा पाने वाले अफराद बिन लादेन ग्रुप के मुलाजिम थे। इन पर तनख्वाहों की अदम अदायगी पर हंगामा आराई और तोड़फोड़ का इल्जाम था। मक्का पुलिस ने उन्हें 21 दिसंबर 2016 को अदालत में पेश किया। अदालत ने हंगामा आराई पर उकसाने वाले चंद मुल्जिमान को 4 माह कैद और 300 करोड़ की सजा सुनाई, जबकि बाकी मुल्जिमान को 45 दिन कैद की सजा दी है। और अब न्यूज अपडेट। खैबर पख्तूनख्वा राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन की वेबसाइट भारतीय हैकर्स ने हैक कर ली। और पंजाब में CNG 2 रुपए 20 पैसे महंगी, नई फी किलो कीमत 53 रुपए 20 पैसे होगी।